अब मजाक नहीं, मजाक समझा करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन पेपर। तो आज की इस वीडियो में जूलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में बस अपना एकमात्र पेपर जूलॉजी का बचा है, जो कि 31 जनवरी को होने वाला है। कब होने वाला है? 31 जनवरी। अब आपने 26 जनवरी मना ली, 25 जनवरी को बॉटनी का पेपर दे लिया, 26 जनवरी मना ली। अब बारी आती है, और जो पेपर लगेंगे उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं उसमें किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करूंगा। मैं ओनली हेल्प करूंगा अपनी जो सब्जेक्ट है जूलॉजी में। तो जूलॉजी मैंने कंप्लीट आपको A to Z पढ़ाया है, A to Z जूलॉजी पढ़ाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर जो बॉटनी का पेपर हुआ था एंड केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, 99% मिला था, मैंने जो बताया था 95% ये मैच हुआ था। अब जूलॉजी का भी मेरे अकॉर्डिंग तो 100% पेपर मैंने बनाया है, 100% मैच होना चाहिए। देखते हैं बाकी ऊपर वाले की क्या मर्जी रहती है। अब भाई मैं कल से देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर कमेंट आ रहे हैं कि ये पागल बनाता है, इसकी बातों में कोई भी ध्यान मत दो, ये वो है वो है। अरे यार, जब मेरे पास जो मॉडल पेपर लेने आ रहा है, ले रहा है, जिसको मेरे पे ट्रस्ट है कि जो देता हूं वो एग्जाम में आता है, छाती ठोक के बोलता हूं, जो देता है वो एग्जाम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक्सपीरियंस बेस काम करता है। 3 से 4 साल का मेरा, आप चैनल चेक करना, 3 से 4 साल हो गए मेरे को ये सब कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाते हुए। तो बीएससी की जो एक कहते हैं ना रूह से रूह, तो छोटी से छोटी जो रूह है ना, उसका भी मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन के आने का चांस है। इसलिए बोलता हूँ, जो कंप्लीट सेमेस्टर की क्लासेस लिए थे, फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी मेरे स्टूडेंट थे 200-300, उनको तो पता होगा, उनको मैं पहले ही पेपर दे चुका हूँ जो जूलॉजी की क्लासेस लिए थे, क्योंकि उनका तो फर्ज बनता है, उन्होंने पैसे दिए थे। तो वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपको पता ही चल रहा है, बेसिक डिटेल से बता रहा, मैंने जारी शुरू में नहीं किया इसलिए क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो आपका। अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जो आजकल चल रहा है मेरे साथ, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे मधुकर 03 MADHUKAR मधुकर 03 नाम से मेरी प्रोफाइल है, और बीके ऑनलाइन क्लासेज नाम से, बीके ऑनलाइन क्लासेज नाम से अपना इंस्टाग्राम का पेज है। तो दोनों पे फॉलो कर लेना, आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो। सॉरी। देखो अभी रात के 12 बजने वाले हैं, मात्र 37 मिनट है, सोच लो समथिंग 11:30 होने वाले हैं। मैं आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ? रात के 11 बजे के बाद की बात बता रहा हूँ। यकीन ना हो, टाइम देख सकते हो आप, यकीन ना हो टाइम देख सकते हो, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करते इस चीज़ पे। मैं आपकी हेल्प के लिए रात में जग रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? जिससे आप लोगों की हेल्प हो, कोई बीएससी में पास हो जाए मेरी वजह से। और जो मॉडल पेपर वगैरह ले रखे हैं, पढ़ रखे हैं, अच्छे से पढ़ते रहो। अब कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग यार ऐसा मत किया करो कि मैं बोलता हूँ कि आप मॉडल पेपर लो। भाई मॉडल पेपर जिनको यकीन है वो लेते हैं, मेरे मॉडल पेपर मिलते हैं। जो नहीं बोलते वो ऐसे ही होते हैं जो पढ़ के नहीं जाते। अब एक चीज़ और डिमांड में आती है, डिमांड रहती है, भैया आप तो इतने क्वेश्चन बताते हो यार, पेपर भी तो 80 नंबर का हो रहा है, 80 नंबर का। पहले तो 33, 34 का होता था। पहले का पेपर पैटर्न क्या था? ये था, क्योंकि पहले 3 पेपर होते थे एक ही सब्जेक्ट के, जूलॉजी के 3, बॉटनी के 3, केमिस्ट्री के 3। तो अब हो रहे अपने 80 और 80 के। अब देखते हैं सेकंड सेमेस्टर में क्या रहने वाला है, किस हिसाब से डिवाइड किया है यूनिवर्सिटी ने, तो वो सब कुछ है। समझ में आया? जूलॉजी की बात बता रहा हूँ, बॉटनी में केमिस्ट्री में समय सेम रहा है पैटर्न। तो यूनिट के हिसाब से वही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 15 नंबर में यूनिट को डिवाइड कर रखा है आपकी बात से। तो समझ में आया कुछ मैं क्या बताने की बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? अब कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। और हाँ, जिन्होंने मॉडल पेपर ले लिया है अच्छे से पढ़ो, और जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, व्हाट्सएप मैसेज है ना, व्हाट्सएप पे करना। व्हाट्सएप मैसेज तो व्हाट्सएप पे करते हैं ना, 8824595131। जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं वही मॉडल पेपर लेते हैं, जो भी है अपने 100-200 स्टूडेंट।
बाकी मैं किसी से नहीं बोलता, मैं नहीं चाहता कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो या फिर राजस्थान के साथ साथ कोई भी अलग यूनिवर्सिटी हो, आपका भाई बहन हो देख रहा हो, मैं नहीं चाहता कोई पीएससी में फेल हो, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वही पढ़ के आप चले जाएंगे तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। और बाकी आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोई भाई बहन है उनको बता देना, चैनल के बारे में कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, एग्जाम टाइम पे मॉडल पेपर उनको भी मिलेगा। आप लोग साल अपना खराब करते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, मोए मोए वगैरह जो भी चल रहा है प्रेजेंट में वो देखते रहते हैं, लेकिन यार थोड़ा ये भी समझा करो एग्जाम आ गई तो आपको कम से कम 10 से 5, आपकी एग्जाम कब हुई थी, शायद 20 को स्टार्ट हुई थी ना, मैं इंग्लिश वगैरह की बात नहीं कर रहा था, हिंदी इंग्लिश की। 20 को शायद आपका केमिस्ट्री था, उसके बाद 25 को आपका बॉटनी है और 31 को आपका जूलॉजी है। तो यार टोटल 11 दिन का मैटर है, 11 दिन तो पढ़ लो कम से कम, 11 दिन तो इंस्टाग्राम वगैरह बंद कर दो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो अपन को भी कर लेना यार, बीके ऑनलाइन क्लासेस नाम से, मधुकर 03 नाम से। और हाँ, और अब बता रहा हूँ, जयपुर से कौन कौन है, दौसा से कौन कौन है, क्योंकि मैं क्यों पूछता हूँ यार, मेरे आसपास का कोई है तो मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में बता देना कहाँ कहाँ से देख रहे हो। और अच्छी बात है यार, आसपास से हो तो आप क्वेश्चन नोट कर लो, ये चीज़ें फंडे मिटाते हैं, थोड़ा समझा करो यार, जो मैं बताता हूँ चीज़ों को ध्यान दिया करो। अब देखो यहाँ पे मैं यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा, जो फिर अपने सेक्शन है ना कंप्लीट, देखो क्या हालत हो गई। तो सबसे पहले तो जो अपने फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, उनमें से कंप्लीट जो फाइलम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको ध्यान से सुन लो। एकाइनोडर्मेटा फाइलम, इंग्लिश वाले भी नोट कर लेना और हिंदी वाले भी, है ना। फाइलम, सॉरी, एकाइनोडर्मेटा, इसमें आती है अपनी कंप्लीट स्टारफिश। अब स्टारफिश का क्वेश्चन ये सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में डाल दिया, पढ़ना है क्या, पढ़ना है इसमें स्टारफिश में कंप्लीट, इसका लिख देता हूं यार, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखना है, क्या लिखा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहनी तंत्र, कि किस तरीके से जो स्टारफिश है वो लोकोमोशन करता है, उसमें जल संवहनी तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें जो कंप्लीट है A to Z पॉइंट्स है इसमें, वो कंप्लीट आपको नोट करने हैं, लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है जो लार्वल स्टेज है क्रिस्टेशिया की, वो कंप्लीट आपको पढ़नी है। और टेडपोल लार्वा कंप्लीट मेंढक की होती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एमोसिट लार्वा का है, हार्डमानिया की लार्वा का नाम है एमोसिट, कंप्लीट एमोसिट लार्वा याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। एमोसिट लार्वा ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया, पढ़ना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर की भी कंप्लीट क्लासेस मैं दूंगा यूट्यूब चैनल पे और अपने एप्लीकेशन पे, तो जिनको भी क्लासेस वगैरह चाहिएगी एग्जाम के बाद में कंप्लीट जूलॉजी की, जो मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ, तो जूलॉजी की क्लासेस इस नंबर पे ले लेना, 28245951 पे। भाई जूलॉजी को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप एक दो डेमो क्लास देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा, आपके टॉपिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में है सब क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम टाइम पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास में टॉपिक को कवर करा दूंगा। इस तरीके से आपकी करीब 35 या 36 क्लास कंप्लीट हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी की, अब जिन्होंने ली थी उनको तो पता होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया एमोसीट का। अगला है एमोसीट का, हो गया ना, हार्डमानिया की लार्वा, सॉरी एमोसीट है, सॉरी कहाँ ध्यान है, हार्डमानिया की लार्वा, एसिडियन टीडपोल है हार्डमानिया, है ना, तो इसकी है एसिडियन टीडपोल। और जो एमोसीट है, सॉरी पैट्रामाइजोन की लार्वा है, थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, इंक डालना भूल गया ना। अब पैट्रामाइजोन क्या है, बाय मिस्टेक हो गया, बता रहा हूँ। एमोसिट लार्वा पैट्रामाइजोन की लार्वा है। पैट्रामाइजोन क्या है, लेम्प्रे नाम से इसे जाना जाता है, किस नाम से, लेम्प्रे। एमोसिट पैट्रामाइजोन याद रखना। पैट्रामाइजोन क्या है, ये एक फिश टाइप का एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप का, फिश टाइप का। अब कंप्लीट मैंने एमोसीट पढ़ाया है। एमोसीट एक लार्वल स्टेज है
अडल्ट क्या है, पेट्रामाइजोन है। इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण, मतलब लार्वल स्टेज से क्या बनना, पेट्रामाइजोन बनना, वो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब एक क्वेश्चन है आपके, प्रतिगामी कायांतरण क्या है, प्रतिगामी कायांतरण, रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो वही क्वेश्चन आपको देखना है, प्रतिगामी कायांतरण क्या है। उसमें क्या है, एसिडियन टीटबोल आप याद कर लेना, हडवाना की, एमोसीट याद कर लेना, एमोसीट में। अब इसमें जो लार्वल स्टेज होती है, जैसे कि एसिडियन टीटबोल की बात करते हैं, एसिडियन टीटबोल किसकी है, हडमानिया की है। क्वेश्चन ध्यान रखना, 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, 4 क्वेश्चन में से पक्का चारों के चारों मिलने के चांस है। जो एसिडियन टीटबोल लार्वा है, इसमें क्या होता है, ये फिश टाइप का होता है एनिमल, फिश टाइप का एनिमल्स होता है। सपोज करो ऐसा एनिमल है फिश टाइप का, तो इसमें ये और अपना जो हडमानिया है वो इस टाइप का होता है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, एक्ट्रिम और वेंट्रिकल, है ना। 2 पोर होते हैं, इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक से वाटर अंदर जाता है और एक से बाहर निकलता है, क्या, वाटर। इस तरीके के समुद्री फुवारे होते हैं, उसे ही हडमानिया कहा जाता है। तो जो अडल्ट स्टेज है, अडल्ट, उससे बेस्ट कौन सी है अपनी, लार्वल स्टेज। ये लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज है, कौन सी है, लार्वल। लार्वल स्टेज अच्छी होती है। लार्वल स्टेज में कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि इसमें क्या हो जाते हैं, डैमेज, खत्म, विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए लार्वल स्टेज है वो क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और लार्वल स्टेज से ही अडल्ट का फॉर्मेशन बनना, वो एक तरीके से क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन आएगा आपका रेस्ट्रोग्रेसिव, प्रतिगामी कायांतरण, तो उसमें यही बात आपको याद रखनी है, प्रतिगामी कायांतरण में रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये याद रखना। तो उसमें होता क्या है, इसमें जो लार्वल स्टेज से अडल्ट बनना, ये प्रतिगाम मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, डायरेक्ट याद रखना, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण इसी चीज को कहते हैं। लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है ये, इसमें कुछ ऐसे जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि लार्वा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और अडल्ट के लिए बिल्कुल नाम मात्र के होते हैं। लार्वल स्टेज को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे ही रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन याद करना है आपको, अगला क्वेश्चन आपका आएगा, जो एबीज है कंप्लीट, एबीज, उनका कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन याद रखना, याद रखना जो जो बता रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन एक और आएगा, जो अपने स्नेक है और उसमें नॉन वेनेमस और वेनेमस, याद रखना भाई, दोनों के बारे में क्वेश्चन आएगा। वेनेमस स्नेक, नॉन वेनेमस स्नेक में अंतर आ जाएगा, या फिर इसमें दंश क्रिया, किस तरीके से ये डंक मारते हैं, खाते हैं, काटने की प्रक्रिया, वो कंप्लीट समझानी है। इसमें मुख में किस तरीके के टीथ पाए जाते हैं, किस तरीके से पकड़ते हैं, किस तरीके से वेनम इंजेक्ट करते हैं, तब जाके जहर निकलता है, आदमी खत्म हो जाता है। क्योंकि जो एनिमल होते हैं ना, वो सब तरीके के होते हैं, अलग अलग। अब अपन पढ़ रहे हैं स्नेक्स के बारे में, स्नेक्स में एक तरीके की खूबी समझ सकते हैं आप, खूबी। कुछ स्नेक कैसे करते पता है, इस तरीके से क्या मारते हैं, अपने जो वेनम होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं। हाँ, आप लोगों को लगेगा मैंने किया कैसे, तो ये मेरे अंदर एक तरीके का टैलेंट है, सोचो क्या है, टैलेंट है। हर किसी में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ कर देते हैं। तो और तो छोड़ो इस चीज़ को, तो इग्नोर करो। तो वेनम इंजेक्ट करना मतलब किस तरीके से जब बाइट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन याद कर लेना, अगर नाम आ जाए स्नेक के, नॉन वेनेमस के और वेनेमस के, तो मतलब जहरीले और बिना जहरीले, तो जो जहरीले हैं उनका नाम लिख देता हूँ मैं, इनको मिटाता हूँ कंप्लीट। अब 1-2 क्वेश्चन और है, बच्चों को अभी जाना नहीं है ना, कहीं जाने में लगे हो। नॉन वेनेमस, नॉन वेनेमस मतलब बिना जहर वाले, सबसे पहला है रेड स्नेक, जिसे किसान मित्र भी कहा जाता है, अजगर, रॉक पाइथन इसे कहा जाता है, PYTHON, रॉक पाइथन। और रेड स्नेक, एक होता है पानी वाला सांप, इसका नाम पता नहीं क्या है,
तीन चार नाम हो गए नॉन वेनमस। वेनमस की बात करी जाए जो जहर वाले होते हैं, कोबरा, कोबरा, अगला है कॉमन कैरेट, कॉमन कैरेट, अगला है किंग कोबरा, अगला है रसल वाइपर। 1 2 3 4 4 5 हो गए, बहुत है, इतने नाम पूछेगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन नोट कर लेना। अब सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक रह गया, जो अपना फाइलम है पॉरीफेरा, उसमें से क्वेश्चन आएगा। पॉरीफेरा में से कौन सा आएगा? पॉरीफेरा में क्या पूछेगा? उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है पॉरीफेरा फाइलम में। पॉरीफेरा क्या होते हैं? स्पंज। किस किस ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा हरामियों, नहीं पढ़ा। स्पंज टाइप के गद्दीदार, जिनमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर। पोर मतलब छिद्र। पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ा रे, जूलॉजी पढ़ा था फिर भी नहीं पढ़ते। तो कंप्लीट पढ़ना है पोर, लेकिन उसमें सिस्टम क्वेश्चन कैसा आएगा पॉरीफेरा से? जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन तो इजी है, हर फाइलम का ही जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। क्वेश्चन कहाँ से उठने का चांस है? उसमें आएगा कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या? एस्कन, साइकन, लिक्योन, जो 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक और होता है रेगनी, लेकिन वो नहीं पढ़ना, इजी है, 3 प्रकार का ही पढ़ना है। उसमें से कोई सा भी आ सकता है, याद रखना। एस्कन, साइकल, ल्यूकॉन। मैं लिख नहीं रहा, ये नहीं है आपने बोला नहीं, लिखा नहीं, आरामियों याद रख लेना। और जो मेरे को गलत समझते हैं समझते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हेल्प करना चाहता हूँ, हेल्प कर दी, इतने क्वेश्चन बता दिए। इसमें से एग्जाम में नहीं आए तो बताना, और जिसको मॉडल पेपर लेना है ले लेना, क्योंकि 80 नंबर का पेपर भाई। यहाँ पे क्वेश्चन बताया मैंने लास्ट 20 या 30 नंबर के क्वेश्चन, इसमें से 20 या 30 नंबर के क्वेश्चन आपका पक्का मिल जाएंगे, पक्का 100%, मतलब पास होने का मटेरियल पूरा है। तो आपको कंप्लीट ये चीज़ों से कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि आपने 15-20 मिनट वेस्ट किए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिली ही होगी। तो कोई ना, आपको जो करना है वो कर देना, लाइक सब्सक्राइब वगैरह। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे 31 को है तो 30 को लाइव आऊँगा यूट्यूब पे शाम के टाइम 8 से 10 के बीच में, कुछ हेल्प के लिए, डिस्कस के लिए। तो उस चैनल को कर लेना लाइक वगैरह, सब्सक्राइब, या फिर लाइक गया बाहर में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, कुछ नहीं करना, बस अच्छे से पढ़ो। जो आपको अच्छा लगे मेरे को एक बार बता देना कि, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, दोनों को ज्वाइन कर लेना, कुछ में नोटिफिकेशन आती रहती है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, हाँ वीडियो एंड करते हैं। मैंने हेल्प के लिए बनाया था, लेकिन आप लोगों की हेल्प देखते हैं होती कि नहीं होती। आप लोग बोलते हो हेल्प नहीं करते, कोई ना, वीडियो एंड करते हैं।